ये बात है उन लोगों की जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे लेकिन उनका दिल सबसे छोटा होता। ये बात है उस दौर की जब मक्का की गालियों में बेसहारे यतीम रोते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। ये बात है उस जमाने की जब मदद करना नामूस समझा जाता था और जुल्म को पावर। और इसी हालात में सूरा अल माउन नाजिल हुई, एक ऐसी सूरा जो आदमी का असली चेहरा बेनकाब कर देती है। मक्का का वक्त मुश्किल था, कुरैश के बड़े लोग ताकत और माल पर मगरूर थे, यतीम को कोई सहारा नहीं देता था, गरीब का मजाक उड़ाया जाता और सबसे बड़े लोग अपनी इबादत का दिखावा करते थे। अल्लाह ने इन्हें बेनकाब करना था, तब ये सूरा नाजिल हुई। अफसानों में एक मशहूर राय यह है कि ये सूरा एक ऐसे बाद किरदार सरदार के बारे में नाजिल हुई जो नमाज भी पढ़ता था मगर रियाकरी से, यतीम को धक्का देता, गरीब को मदद से रोकता। मगर सूरा का पैगाम किसी एक शख्स तक महदूद नहीं, ये हर उस इंसान पर लागू होता है जो ये रवैया रखता है। अल्लाह पूछता है, क्या तुमने देखा उस शख्स को जो दीन हक को झूठे लाता है? यानी दीन को झूठे लाना सिर्फ जबान का इनकार नहीं, अमल का इनकार भी होता है। जब जिंदगी में रहम ना हो, इंसाफ ना हो, गरीब की फिक्र ना हो, तो बंदा असल में दीन को झूठिला रहा होता है। ये दीन को रिजेक्ट करने का अमली सूरती रूप है। अंदस वो लोग यतीम को सिर्फ इग्नोर नहीं करते थे बल्कि धक्का देते थे, यानी जुल्म प्लस बेरहमी का एक्सट्रीम लेवल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम का किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। सही बुखारी हदीथ 5304, यानी जो यतीम की मदद करता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। सूरा अल माउन का पैगाम इस हदीथ से 100% मैच करता है। ऐसे लोग खुद नहीं देते और दूसरों को भी देने नहीं देते, ये डबल जुल्म है। आज हम मस्जिद बनाते हैं मगर गरीब के लिए 5 रुपए देना भूल जाते हैं। सूरा अल माउन हमें ये आईना दिखाती है। अल्लाह फरमाता है, तबाही है उन नमाजियों के लिए, सवाल ये नहीं कि वो नमाज नहीं पढ़ते, मसला ये है कि कैसे पढ़ते हैं। रियाकरी इबादत का जहरीला हिस्सा है। रसूल अलैहिस्सलाम ने रिया को छुपा हुआ शिर्क कहा। सही इब्ने माजा 4204। वीकनेस डिस्कशन बट मीनिंग सपोर्टेड। सोशल मीडिया इबादत, कैमरा पे कुरान तिलावत, गरीब को खाना देते हुए व्लॉग, ये सब उसी रिया की मॉडर्न सूरत है। अल माउन मतलब छोटी छोटी चीजें, पानी, बर्तन, मदद, असबाब, जिसे रोकना इंसान की कठोरत दिखाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराना भी सदका है। सही मुस्लिम 2626। इस्लाम माइक्रो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को भी इबादत बनाता है। अमीर लोग शो ऑफ, गरीब इनविजिबल, यतीम अब्यूज्ड, इबादत डिस्प्ले। सूरा ने इस सिस्टम को हिला दिया। ये सूरा बंदा के इखलाक, इबादत, नियत, इंसानियत सबको एक्सपोज कर देती है। जब ये सूरा पढ़ी गई, बड़े सरदारों ने गुस्सा किया क्योंकि उनका चेहरा सामने आ गया। हम नमाज पढ़ने वाले मगर हमारे मोहल्ला का यतीम भूखा सो जाता है। इस्लाम सबसे पहले हार्ट क्लेंस करता है, फिर सोसाइटी इंप्रूव। इबादत प्लस इंसानियत इक्वल्स दीन, इबादत माइनस इंसानियत इक्वल्स रिया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस सूरा का पैगाम यह है कि जिसकी इबादत उसके अखलाक को बेहतर ना करे उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं। यानी इतनी छोटी चीज भी रोकना इंसान की गलीज नफ्सियत को बेनकाब करता है। ये सूरा नरम लहजे में नहीं, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सख्त वार्निंग है। जिसने यतीम को धक्का दिया वो कयामत के दिन शर्मिंदा होगा। जो कमजोर को प्रोटेक्ट करे वो अल्लाह का बंदा है। हम नमाज पढ़ते हैं मगर क्या हम हेल्प करते हैं? इंसान का दीन उसके रवैये से पहचाना जाता है। ये बात थी उन लोगों की जो अपनी इबादत पर गमंड करते थे, और ये बात है हमारी भी, क्योंकि सूरा अल माउन सिर्फ पिछले दौर का आईना नहीं, ये आज भी हमारे चेहरे दिखाती है। अगर तुमने यतीम का सर नहीं थपथपाया, अगर तुमने गरीब को पानी नहीं दिया, तो फिर हमारी नमाज सिर्फ बॉडी का एक्ट है। दीन दिल से होता है। और सूरा अल माउन हमें याद दिलाती है, छोटी छोटी मदद सबसे बड़ी इबादत है।